Hello and welcome. Today's topic is our cytoskeleton. Cytoskeleton is actually a complex dynamic network of interlinking protein filaments present in the cytoplasm. मतलब ये जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन मतलब क्या हुआ है? कोशिकाओं का कंकाल तंत्र, ठीक है। तो क्या है, एक बहुत ही जटिल और इधर उधर हिलने वाला एक नेटवर्क जैसा है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इंटरलिंक बना हुआ है आपका प्रोटीन फिलामेंट्स के जरिए, ठीक है। कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है, कोशिका के अंदर, ठीक है। साइटोस्केलेटन ऑफ वन सिंगल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज माइक्रोफिलामेंट, as you can see in this photo. Another is microtubules, as you can see in this photo, and intermediate filaments, as you can see in this photo. मतलब ये जो साइटोप्लाज्म में रहने वाला जो कोशिकाओं का कंकाल तंत्र है, ये तीन चीज़ों से बना हुआ है. पहला माइक्रोफिलामेंट, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो सब आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है. नाउ माइक्रोफिलामेंट्स, these are long thread-like structures 3 to 6 nanometer in diameter. These filaments are made of non-contractile protein, which is known as actin, present throughout the cytoplasm, and the function is it provides the structural strength of the cell. It gives resistance against pulling force, help in cellular movement like contraction, cytogenesis, etc. तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है, जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे दिखता है, ये बहुत ही लंबा होता है और सुतली जैसी दिखने में होता है, ठीक है। तो ये 3 से लेके 6 नैनोमीटर तक मोटा होता है. एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आप खींच के लंबा नहीं कर सकते, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसका नाम है एक्टिन. इसी से बना हुआ है ये माइक्रोफिलामेंट्स, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में भर भर के रहते हैं. काम क्या है? ये जो कोशिकाओं का जो स्ट्रेंथ है, ताकत देते हैं. और क्या करता है? अगर बाहर से कोई जबरदस्ती खींच रहा है कोशिका को, तो वो टूट ना जाए, उसमें मदद करता है. कोशिकाओं के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइटोकिनेसिस होता है, वो सब में ये मदद करता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स, डायमीटर इज almost 25 nanometer and made of tubulin protein, which consists of alpha and beta subunits. 13 actin protofilaments together forms a meshwork or a group which ultimately forms one single microtubule. Meshwork is stabilized by microtubule associated protein MAP, and the function is determines the shape of the cell, helps in the movements of ribosome, vesicle, mitochondria, protein, lipid molecules, also forms spindle fibers for mitosis. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करीब करीब 25 नैनोमीटर तक मोटा होता है और ट्यूब्यूलिन नाम का एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन से बना हुआ है. एक अकेला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन में अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है. एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स. ऐसा करते करते 13 एक्टिन प्रोटोफिलामेंट्स मिलके एक ग्रुप बनाता है या फिर एक मेशवर्क बनाता है, जो कुल मिला के एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, ठीक है. 13 एक्टिन प्रोटोफिलामेंट्स मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है. और ये जो मेशवर्क है, ये आपस में जुड़ के रहते हैं एक स्पेशल प्रोटीन के जरिए, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन मैप. इसका काम क्या है? ये जो कोशिकाओं का आकार है, आकृति है, ये कैसा होगा ये डिसाइड करता है. और क्या करता है? कोशिका के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे राइबोसोम, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये सब इधर उधर मूव करने में मदद करता है. और क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स बनाने में मदद करता है, जो माइटोसिस में काम आते हैं. अब ये स्पिंडल फाइबर क्या है, माइटोसिस क्या है, वो सब हम बाद में बात करेंगे. एंड लास्टली अवर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, द डायमीटर ऑफ ईच फिलामेंट्स आर 10 नैनोमीटर, made of polymer of fibrous protein like cytokeratin, lamine, glial fibrillary acidic protein, neurofilamental protein, etc. And the function is it maintains the shape of the cell. और आखिर में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो 10 नैनोमीटर मोटा होता है और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है. ये बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन का जो कॉम्पैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, इसी से बना हुआ है. जैसे हमारा साइटोकेराटिन, लेमिन, भाइमेंटिन, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, न्यूरोफिलामेंटल प्रोटीन वगैरह वगैरह. तो ये सब क्या चीज़ है, वो हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे. काम क्या है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल कोशिकाओं का आकार आकृति कैसा होगा, ये डिसाइड किया था. अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट उसको निभाता है, ठीक है, मेंटेन करता है. बस इतना ही. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर साइटोस्केलेटन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. देन बाय.